बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार निर्दे नहीं यह बिरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बिरड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन का। कहा सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी और यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए शुभ काम कर लीजिए। एक जगह है, पूज्य गुरुदेव विराजमान थे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आगे बढ़कर देखो, आगे बढ़ करके देखो। आगे बढ़े कुछ नहीं था, टहलते हुए गुरुदेव आगे बढ़ गए। गुरुदेव आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़े, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। कुछ सज्जन, कुछ सत्संगी थे, सब अपने परिवार के साथ गए थे धान काटने के लिए। धान काटने के लिए, मजदूरी करने के लिए गए थे। अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव, इसको पहले लोग अभी भी कहते कटनिया समय कहते हैं। वहां जब गए, वो परिवार सब मिल करके स्तुति कर रहे थे। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में वो सब स्तुति कर रहे हैं, गुरुदेव सुन रहे हैं। जब उन लोगों का नजर गुरुदेव पर पड़ा तो दौड़ करके गुरुदेव के चरण लिपट गए। पूज्य गुरुदेव कहते विपत्ति में भी जो
स्तुति को नहीं छोड़ता है। ऐसे लोगों को अगर धन हो जाए, ऐसे लोग वो कभी स्तुति को नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर का गुणगान नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव ऐसे हाथ उठा दिए, गुरुदेव वहां से चल दिए। वो धान काट करके अपने गांव गए। कुछ दिन तो चला। आज उन लोगों के पास कई मंजिला मकान है, कई मंजिला मकान। मकान है तो जमीन भी है। श्री सद्गुरु, जमीन भी है। वही भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे में पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। संसार का तमाम वैभव संग्रह कर लेंगे, अगर जीवन में सद्गुरु सत्संग नहीं है तो बाद में कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। इन वस्तु की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल, बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। इसलिए शुभ काम कर लीजिए। सिकंदर ने तमाम धन को बटोरा नहीं बटोरा, तमाम देश को जीतते हुए आए। अंत में दंडायन ऋषि ने कहा, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, बटोरने में लगे हुए हो, बटोरने वाले का आज तक भला नहीं हुआ। अंत भला तब भला। आज तक किसी को शांति भी नहीं मिली है। उस समय कहते, बाबा हमें शांति नहीं मिलते। दंडायन ऋषि ने कहा, जिस रास्ते पर चलने से तुमको शांति मिलती, वह रास्ता बहुत पीछे छूट गया। ऐसे जगह पर तुम आ गए हो जहां दुख ही दुख है और शांति और शांति है। दंडायन ऋषि ने कहा, विश्व की लालसा लेकर के चले हुए हो, 120 दिन का तुम मेहमान हो, तो अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सको, अपने माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे। वापस जाओ। रास्ते में चल रहे हैं, सर में दर्द उठा, रोगग्रस्त हुए, बड़े बड़े वैद्य हकीम दवाई दे रहे हैं, लेकिन रोग दूर नहीं हो रहा। प्रलोभन देते डॉक्टर को, प्रलोभन देते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं, माँ का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, हम तमाम तो आप को स्वस्थ करने की व्यवस्था में लगे हुए, लेकिन अफसोस यह दवाई काम नहीं कर रहा है। सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। ढेर सारा व्यवस्था किया गया, लेकिन रोग दूर नहीं हुआ। उस समय सिकंदर ने कहा, आधा राज दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहर कंबार लगा दूंगा। उस समय डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। सिकंदर समझ गया हमारी मृत्यु होगी। मंत्री जिसे को मंत्री जी, इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी,
इस लाश को ईमान ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथों खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व नेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली आ जाए। मेरे कब्र पर यह खुदवा देना, लिखवा देना, इकट्ठे घर जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। मैं ही गलत था, श्री सदगुरु, मैं ही गलत था कि संसार के धन को बटोरने मामूल जीवन को बर्बाद कर दिया। अगर मैं चाहता अपने जीवन के बाल गुरु को संत सदगुरु के हवाले करता तो मेरा परम कल्याण हो जाता है। उस समय भी वो माँ का दर्शन के लिए जीवन में गुरु धारण नहीं किए। श्री सदगुरु, वो चाहते तो गुरु धारण करके दंडायन ऋषि के संपर्क में आए थे, ठोकर लगी थी, 120 दिन का मेहमान हो। अगर वो चाहते तो दीक्षा लेकर के मुझसे जी के साथ ध्यान भजन करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेते, लेकिन उनके अंदर में तो था माँ का सेवा करना है, माँ का दर्शन करना है। संत महात्मा लोग कहते हैं चलना है रहना नहीं, चलना दुस्वार बीस सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ गुथा शेष। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फतेह, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर। चलना है, झक मार करके चलना है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मन में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, करना है सो जल्दी कर लो। और 2 दिन जीवन मेला है। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की सत्संग करने के लिए बादशाही ठाटवाद की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सलाह तैयार है। पुनः गुरुदेव कहते जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। पूज्य गुरुदेव की पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते ना। इस प्लॉट को तो खरीदिए लेना है, मकान को सजा ही देना है, अधूरा मकान है, आने वाले पीढ़ी में बाल बच्चा पूरा कर लेंगे। लेकिन ये जीवन को अगर आप नहीं बनाया, इस समय शरीर में रह करके अगर आपने नहीं सजाया, तो आपके सिवा इसको सजाने वाला, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। श्री सदगुरु, जहाँ रहना नहीं वो हम लोग सारी व्यवस्था करते, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु पूज्य गुरुदेव बताते हैं। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमर, घाटी हो दृष्टि दूर अस्थिर रहे तम बिचही में, फाटी हो धुर धुन गह लही परम पदो बंधन लेहू काटी हो, संतन के रिया राज रही भिख भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। इसके लिए संतों की संगति चाहिए। गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिनो हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। आप लोग जानते होंगे राजा खड़वान का मित्र था जमराज। राजा खड़वान गए कहाँ? अपने दोस्त से मिलने के लिए। कहाँ चले गए? जमराज के पास चले गए। और जमराज के पास पहुंचे, जमराज उनका सेवा सत्कार किए। दोस्त में था, मित्र था, पूरा अवभगत, पूरा सेवा सत्कार किए। सेवा सत्कार करने के बाद तब जमराज कहते दोस्त कहाँ आना हुआ? राजा खड़वान कहते दोस्त एक न एक दिन या तो आप जाओगे नहीं तो आपका दूत जाएगा।
हम आपसे पहले मिलने के लिए आ रहे हैं। एक दिन हमारी मृत्यु होगी, लेकिन हमको बहुत पहले खबर कर दीजिएगा, कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, तो हम व्यवस्था में लग जाएंगे, व्यवस्था करेंगे। जमराज कहते क्या व्यवस्था कीजिएगा? कहा अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। कहा दोस्त आप तो कहते जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे, अभी से आपकी उम्र मात्र 2 घड़ी से 2 घड़ी, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते कर लीजिए। उसमें राजा खटवान घबराए नहीं, जमराज के पास बैठकर, जमराज भी तो सुनते हैं ना, कौन है श्री सदगुरु, दुष्ट को दंड देते हैं और सज्जन को उनको सजाते हैं, उनको साथ देते हैं। जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी सत्संग कर रहे, जमराज प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे, सुनते सुनते समाधि लग गए। आत्मस्वरूप का दर्शन करके वो मोक्ष धाम को चले गए। ये गिरजा संत समागम इस सत्संग का फल है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जो अपने जीवन को बनाने वाले हैं, वो तो किसी न किसी तरह मंदिर में आकर के जीवन को बना ही लेंगे। श्री सदगुरु घर पर भी स्तुति प्रार्थना करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, और 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दौड़ते हुए आएंगे ना। कौन आएंगे? सब आएंगे, उसमें मंदिर में सब आएंगे। घर में बैठ करके सब ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान भजन करेंगे। जो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे, वे भी घर वही घर पर स्तुति प्रार्थना त्रिकाल संध्या करेंगे और समय निकाल करके सत्संग मंदिर में आएंगे। श्री सदगुरु, क्योंकि सत्संग मंदिर जो है वह गुरु का घर है, गुरु का घर है। वो जो गुरुदेव ने कहने कृपा जिस स्वभाव से जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है, वह मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा करता है। वो अपने नींव को मजबूत करते। श्री सदगुरु, कुरड़िया कितनी जनसंख्या है? श्री सदगुरु कितनी है? जगह नहीं मिलेगा ना। श्री सदगुरु इतना है, लेकिन आने जाने वाले, भगवान बुद्ध ने कहा पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। भगवान बुद्ध ने कहा समय निर्धारित कर दिए, अमुक समय में भर दिन रात सत्संग चलेगा, भर दिन रात सत्संग चलेगा। दिन में सत्संग हुआ, रात में भी सत्संग चल रहा। धीरे धीरे लोग नींद आने लगे, झपकी लेने लगे। कुछ तो पहले उठ करके चल दिए, कुछ बिछावन पर सो गए। जब सब सो गए, बहुत निकल भी गए, सो गए, तो भगवान बुद्ध भी चल दिए। श्री सदगुरु, दूसरे दिन भगवान बुद्ध कहते हैं पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं, थोड़े। इसलिए संत महात्मा भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनो हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। जब तक हरि की कृपा, परमात्मा कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक हम लोग सत्संग में नहीं आ सकते। इसलिए गुरु हरि चरण में प्रीत होना चाहिए। गुरु हरि, गुरु और हरि, हरि ही गुरु और गुरु ही हरि है, कोई अंतर नहीं है। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, कोई अंतर नहीं समझते, वो सच्चा शिष्य। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। श्री सदगुरु, हम ही लोग हैं क्या और जीवन मुक्त महापुरुष भी हैं सत्संग में।
देवता सब आकर के बैठते हैं। श्री सदगुरु जगह जगह पर ऐसे ऐसे अगर श्रद्धालु है ना, ऐसे ऐसे गुरु के दुलारे हैं, ऐसे गुरु के प्यारे हैं, गुरुदेव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। श्री सदगुरु प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। कोई तो कहते पावन विग्रह है, किन्हीं को तस्वीर दिखलाई पड़ता, कोई कोई भक्त ऐसे हैं जिनको गुरु प्रत्यक्ष साक्षात प्रकट दिखलाई पड़ते हैं। बहुत ऐसे जगह दिखलाई पड़ते हैं। इसलिए सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के अधिकारी हैं, जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। इसलिए जीवन में सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, जब हिरण्यकश्यपु मारा गया, प्रहलाद बिलख बिलख करके रो रहे थे। भगवान नरसिंह कहते, प्रहलाद तू रोता क्यों है, बहुत तो तुमको सताया। प्रहलाद कहते, भगवान सताया तो मेरे पिताजी ने, लेकिन समाज के लोग हमको अच्छा नहीं कहेंगे। लोग कहेंगे कि ऐसा कुपुत्र जन्म लिया जो पिता का हत्यारा हो गया। उस समय भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, सबल सिंह कृत चौहान महाभारत में उलट करके पढ़िए। हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो। हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे सुपुत्र के जन्म लेने से तुम्हारे पिता की अच्छी गति हो गई। श्री सदगुरु तुम्हारा पिताजी का परम कल्याण हो गया। इस सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज सुपुनीत। आप लोग जानते होंगे ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी महाराज को कितना सताया गया। पिता के गोद में बैठे हुए थे, छोटी माँ धक्का मार करके नीचे कर दिए और कहते, इस गोद में वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लेगा। अगर इस गोद में बैठना चाहते तो जाकर के भगवान का भजन करो। भगवान अगर प्रसन्न हो जाए, तुमको दर्शन दे दे, तो भगवान से यही प्रार्थना करना, यही मान करना, हे भगवान, जब भी मुझे आप इस संसार में भेजना, सुरुचि माँ के कोख से भेजना। जो मेरे कोख से पैदा लेगा वही राजा के गोद में बैठेगा। धक्का मार करके नीचे कर दी, भगाए। उस समय ध्रुव रोते बिलख के अपने माँ के पास, माँ साधारण माँ थी, माँ विदुषी माँ थी, नाम सुनी थी, अच्छी नहीं थी, विदुषी माँ थी। माँ कहने लगी, ध्रुव क्यों रो रहा? कहा, माँ छोटी माँ ने मेरे साथ इस तरह किया, मैं तो पिता के गोद में बैठा था ना। छोटी माँ ने मारा, मुझे दुख नहीं है, इस बात का दुख है कि पिताजी कुछ नहीं बोले, पिताजी कुछ नहीं बोले, इस बात का मुझे दुख है। उस समय ध्रुव की माँ ने कहा, ध्रुव, और इस नकली पिता के गोद में बैठने के लिए क्यों ललायत हो रहे? जाओ भगवान का भजन करो, भजन करके उस असली पिता के गोद में बैठो, जिस गोद में बैठने के बाद कभी तुम संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आओगे। जाओ। उसी समय ध्रुव निकला, जंगल की ओर राह ली, जंगल की ओर चल पड़े। जब जंगल गए, पिताजी मतलब
परमात्मा को स्मरण करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में कुछ बदमाश उनका सामान छीन लिए, तरह तरह का परीक्षा लिया गया। देवर्षि नारद विष्णु लोक में थे, विष्णु लोक में डगमगाने लगा। देवर्षि नारद कहते, भगवान विष्णु लोक में आपदा विपत्ति, ये तो लगता उथल पुथल कर रहा, पलट जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि मेरा एक भक्त है प्रहलाद ध्रुव, वो मेरा दर्शन करना चाहता है, लेकिन उनके जीवन में गुरु नहीं है। गुरु नहीं क्या है, उसको जरा समझाइए। देवर्षि नारद आए, समझाए, तरह तरह समझा रहे। बच्चे हो, बाघ सिंह चीता तुम्हारे शरीर के मांस को नोच नोच खा जाएंगे, अजगर निकल जाएंगे, वापस जाओ। घर में जाकर के माँ के पास, पिता के पास, अभी बच्चे हो, घर में रहो। इस अवस्था में तुम आए हो, इस अवस्था में जंगल में हिंसक प्राणी तुम्हारे शरीर के मांस को नोच नोच खा जाएंगे। खा तो बच्चा श्री सदगुरु। अगर ध्रुव अगले जीवन में कुछ 1 महीने अगर जीवित रह जाते तो उस समय वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते। चूक हो गई, इस बार आए। ध्रुव ने कहा, हे महात्मन, आपके ऐसे महापुरुष की मुख से सुनता हो, बहुत बड़ा दुख होता है। माँ के कोख में जब मैं था, माँ के गर्भ में था, माँ के जठराग्नि ने कई कुंटल अनाज को पचा करके गला करके बाहर कर दिया। क्या वो परमात्मा सो गए हैं कि बाघ हमारे शरीर के मांस को नोच नोच कर खाएंगे, अजगर निकल जाएंगे? उस समय देवर्षि नारद कहते, बात तो बच्चे लेकिन बात तो सच्चे करते हो, और तुम जो चाहते हो परमात्मा का दर्शन करेंगे बिना गुरु किए। भगवान शिव कहते, गुरु पद प्रीति नीति रथ जेई, द्विज सेवक अधि कार्य ते। बिना गुरु के जीवन में गुरु होगा तब परम कल्याण होगा। उस समय ध्रुव देवर्षि नारद के चरण पर गिर जाते हैं, कहते हैं, महात्मन, आपके ऐसे महापुरुष का दर्शन हो गया, आपसे बढ़कर के मेरा गुरु कौन होगा? चरण पकड़ लिए और कहते, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे युक्ति बताइए जिससे मेरा परम कल्याण होगा। तब देवर्षि नारद उनको मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिए और ध्यान करने का युक्ति बताए। मुस्तिदी के साथ मंत्र को जपते रहे, ध्यान किए और आत्मस्वरूप का दर्शन किए। श्री सदगुरु, आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा को प्राप्त कर लेना। उसके लिए विमान आया। श्री सदगुरु, विमान आया। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, कहते, ध्रुव जी महाराज आप विमान पर बैठिए। ध्रुव जी कहते, कहाँ ले जाइएगा? कहा, उस धाम को जिस धाम का कभी पतन नहीं होता, जिस धाम में जाने के बाद कभी पतन नहीं होता है। विमान पर बैठे, फिर उतर गए। भगवान के पार्षद कहते, उतर क्यों गए? कहा, नहीं जाऊंगा। जिन माँ की कृपा से आज मुझे उस पद की प्राप्ति हो, माँ को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मेरी माँ, मेरे पिताजी, उनको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अब चढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं तो क्या भगवान के पार्षद दिखलाते हैं, ध्रुव महाराज देखिए आगे 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 आपके माता पिता जा रहे, देखिए ना, जा रहे, देखिए कि नहीं जाए, देखिए आगे आगे विमान पर आगे आपके माता पिता जा रहे हैं, आपके वंशज के लोग जा रहे हैं, तमाम को देखे। तब ध्रुव विमान पर चढ़ गए। श्री सदगुरु, इसलिए एक ही भक्त अगर हो जाता है ना, एक ही भक्त हो जाए, 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोए। जो भी सुन रहे उनका 100 पीढ़ी, श्री सदगुरु, 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। इसलिए जीवन में
सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोग परलोक मंगल में होगा। पूरा सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आज तो आप लोगों का साप्ताहिक सत्संग है श्री सदगुरु। कल जो है किनके जन्मदिन के अवसर पर होगा? कल का प्रातः कालीन सचिन कुमार के जन्मदिन के अवसर पर होगा श्री सदगुरु। आज का भी भाग हिस्सा सचिन कुमार को मिला श्री सदगुरु। आज का भी भाग उनको मिला श्री सदगुरु। भाग मतलब होता है हिस्सा। सचिन जी को भी मिला, आप तमाम को मिला श्री सदगुरु। सचिन जी का जीवन मंगलमय हो। रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत बलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जाओ नव सत्संग प्रभाव, लोको देखनो अनुपाओ। ये आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव सुहा जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोगों का भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। भगवान शिव कहते गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारे। राम है सुमेरिये गाये राम है, संतत सुनिए राम गुण है, ग्राम है परमाराज सुमार की मानिए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हुन हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। पुरस्कार में आज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री महाराज। करियो ना, ये कर करो ना, ताकि यूट्यूब भेजबे ना। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु